बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज न्यूज़ टाइम में मार्केट ने खासी मूव दिखाई और बुलिश साइड पर गई और इस चीज़ के चांसेस खासे नज़र आ रहे थे कि मार्केट बुलिश रहेगी, क्योंकि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो ये बात मैं आपको बारहा मरतबा बता चुका था कि मार्केट 2350 को कितने बार टैप कर चुकी है। ठीक है जी, 1 2 3 4 टाइम टैप कर चुकी है। तो ब्लैक टू ब्लैक जाना होगा 50 से 2400 2409। ठीक है जी, और मार्केट वैसे गई सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से। ठीक है जी, ये बात सच हुई। ये बात बल्कि अगर देखा जाए तो मैं काफ़ी दिन पहले आपको ये बता चुका था। अच्छा, अब करना क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, चलो वो तो हुआ सो हुआ, अब क्या करना है? अच्छा, फिर चलो एक और बात कर लेते हैं इधर कि मार्केट ने ये जो मूव बनाई, किसी को बैठने नहीं दिया। इसने न्यूज़ का सहारा लेते हुए न्यूज़ की आड़ में ये मूव बनाई ताकि कोई बायर ना बैठ सके यहाँ। ठीक है जी, तो मार्केट ने ऊपर जाना था लेकिन उन्होंने बायर को साथ नहीं लिया और मार्केट ऊपर गई। अब ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आया सेल करें या बाय करें। देखें, एक मेरी बात गौर से सुने। मार्केट के प्रीवियस लेवल हैं हमारे पास 2450 के राउंड अबाउट 2475 47। ठीक है जी, 4950 राउंड अबाउट ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है ना प्रीवियस। तो अभी दो ओपिनियन चल रही हैं कि मार्केट जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करेगी या नीचे आएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप उम्मीद काफ़ी है एग्री करेंगे, एग्री ना भी करें तो आप वो दलाइल दें मुझे। ठीक है, इनबॉक्स में आए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो ये दलील है कि मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था अपना 2447 49 सो ऑन, मुख्तलिफ ब्रोकर में मुख्तलिफ है, कोई इशू नहीं है। उसमें इंटरनेशनल इम्पैक्ट शामिल था, उसमें वार इम्पैक्ट शामिल था। ठीक है जी, तो अब के बार रेगुलर मूव में मार्केट उस हाई को टैब नहीं कर सकती या उस हाई को ब्रेक नहीं कर सकती या ब्रेक करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो हाई बनाया था उसका इम्पैक्ट कुछ और था। अब जो मार्केट ऊपर जा रही है इसका इम्पैक्ट कुछ और है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट 2400 के राउंड अबाउट यहाँ जो ठहरी हुई है 2415 2425 जहाँ ठहरी हुई है, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि शायद ये ज़्यादा देर यहाँ स्टे ना करे। ठीक है जी, आपका अगला क्वेश्चन, सेल कहाँ से करें? ये जोन ऑलरेडी हमारे पास था 2420 2425। ठीक है जी, H4 का जोन है, बड़ा जोन है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्क्रॉल करके पीछे जाते हैं। ये थोड़ा वेट करें, कोई इशू नहीं है, होल्ड करें आप। ये वाला, ठीक है जी, ये मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई इस जगह लगाया था। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन कैंडल ऊपर गई, ये रेड कैंडल उसको रिटेस्ट करने आई। रिटेस्ट करने के बाद ये बल्कि ग्रीन कैंडल यहाँ तक थी, ऊपर तक थी। ठीक है जी, रेड कैंडल उसको रिटेस्ट करने आई। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट सेल में आई। ठीक है जी, अब देखें, पीछे जा रहे हैं हम। माइंड ना कीजिएगा, मैं ऐसा ऐसा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये जी, मार्केट ने लंबी विक छोड़ी है, H4 का टाइम फ्रेम है।
अब ग्रीन कैंडल उसको रिटेस्ट करने जा रही है, तो एसएल क्या होगा सेल के लिए? 26 है, 28 दे दें, 30 दे दें, 30 ज़्यादा बेहतर है, $4 का एसएल ऊपर लगाएं। लेकिन एंट्री कब पकड़नी है? अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, एंट्री M15 में पकड़ेंगे। पहली बात कंफर्मेशन करेंगे, H4 की कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही, 24 को, ठीक है जी, 24 को ब्रेक ना करे किसी भी सूरत में, ठीक है। अगर हमारे इसी जोन, ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, अगर इस जोन से 26 के बाहर भी निकलती है तो हम वेट करेंगे, हम सेल करने में जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये विक पड़ी हुई है हमारी 2424, सॉरी 2424, ठीक है जी। इसके नीचे नीचे विक लगा के मार्केट को रिजेक्शन लेनी चाहिए। अब चलते हैं M15 में। जी, नेट इशू रहता है हमेशा मेरे पास। जी, M15 का टाइम फ्रेम है हमारे पास, ठीक है जी। तो M15 के टाइम फ्रेम के हवाले से ये देखिए, ये बाय जोन था हमारा M15 के हवाले से, जहाँ से मार्केट उठ रही है 2407 से लेके 2411 तक, ठीक है जी। और मार्केट वाक़अतन यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ से बाय नहीं कर सकते हम। उसकी रीज़न है कि ऊपर सेल जोन पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है जी, ऊपर सेल जोन पड़ा हुआ है। तो मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ये बाय में नहीं जा रही, बल्कि प्रीवियस अपने हाई को रिटेस्ट करने जा रही है, जो H4 में हमने डिस्कस किया था, सही। तो मार्केट को ऊपर जाने दें। जब M15 में सेल इनगल्फिंग बन जाए, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह ये देखें ना, ये छोटी सी सेल इनगल्फिंग बनी पड़ी है, तो अब ये सेल इनगल्फिंग फेल हो गई है, ठीक है जी। तो इस तरह की जब सेल इनगल्फिंग बनेगी तो हम अपनी एंट्री प्ले करेंगे, उससे पहले हम अपनी एंट्री प्ले नहीं करेंगे। तो ये है सारी सिचुएशन। तो अब हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास नीचे दो लेवल हैं, 2404, 2409। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो पहला जोन 2409, यहीं से मार्केट देखें, ये बुलिश सॉरी इनगल्फिंग के हवाले से है। देखिए, मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले रही है, तकरीबन 10 से लेके 15 तक $5 की मूवमेंट यहाँ भी हो चुकी है, लेकिन साथ ही वो रेड कैंडल भी दे रही है। बहरहाल, तो नीचे आया जाए तो 2404, ये भी ईयरली लेवल है, यहाँ इसको ब्रेक करना होगा। तो उसके बाद ही, जब तक इन दो लेवल, यानी 2409 और 2404, ये दो मेन हर्डल्स हैं मार्केट के पास नीचे आने के लिए, इन दोनों को ब्रेक करना होगा, इनके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स देनी होंगी। और उसके बाद इम्पोर्टेंट लेवल है 2396। ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? ये है मंथली लेवल, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ज़रा गौर से देखें, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ गौर से देखें, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, मंथली से सपोर्ट ली इसने, मंथली सपोर्ट लेके ऊपर मंथली पड़ा हुआ है 2434। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर उठे और हमारे जोन को ब्रेक करके 34 तक पहुँच जाए, क्योंकि मंथली टू मंथली मार्केट जा सकती है। क्योंकि नीचे देखें ना, नीचे मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ 2372, ये मंथली से उठी है और मंथली तक जाना पड़ेगा। देखिए 96 तक गई है, तो 96 की सपोर्ट लेके ऊपर गई है, अब ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है। तो नीचे इम्पोर्टेंट चीज़ है 09 भी टूटना चाहिए, 04 भी टूटना चाहिए सेल की सूरत में, सही। तो अगर 96 पर दोबारा मार्केट आती है, 96 पर दोबारा मार्केट आती है और इसको ब्रेक नहीं कर पाती, तो यहाँ से भी हम बाय करेंगे 2434 तक। ये चीज़ आप जहन में रखें, सही जी। तो हाँ, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमें नीचे एक हमारा बाय एरिया पड़ा हुआ है इनगल्फिंग के हवाले से, वो पड़ा हुआ है 80 के राउंड अबाउट इनगल्फिंग, 2382
और 2378, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है हमारा। अगर मार्केट 96 को भी नीचे ब्रेक करती है और इसी इनगल्फिंग जोन में आती है, ठीक है जी, तो इस जोन से हम बाय करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अच्छी बाय हमारी जाएगी। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो है, तो उम्मीद काफ़ी आपको ये चीज़ें मेरी समझ आई होंगी, क्योंकि इसमें हम देखें इनगल्फिंग जोन भी यूज़ कर रहे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ कर रहे हैं। H4 का टाइम फ्रेम है और M15 का टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं, एंट्री किस तरह पकड़नी है। तो अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट वेट कराएगी। कल फ्राइडे है, फ्राइडे में एक चीज़ में रखेंगे कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है, तो वो चीज़ भी आप मार्केट की जहन में रखेंगे। MT4 में जाकर कुछ देखते हैं कि MT4 हमें क्या बताता है, ठीक है। डेली की कैंडल में देखें, सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम है, ये भी किसी हद तक हमें ऊपर से विक देती हुई नज़र आ रही है पहली बार, ठीक है जी। तो कल क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, पहले नीचे आके थोड़ी ऊपर जाएगी, लोगों को बाय में बिठाएगी, बाय में जब खासे लोग बैठ जाएंगे तो मार्केट खासी नीचे आ सकती है। ये चीज़ आप मेरी जहन में रखेंगे। और नीचे ये देखें D1 का टाइम फ्रेम है, मैं वही बताऊंगा जो मैं देख रहा हूँ, तो इस एरिया तक आ सकती है 45-39, यानी 40 और 35 के राउंड अबाउट इस जगह तक आ सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से। जुमे वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। H4 में आते हैं, देखिए H4 में बड़ी खूबसूरत रिजेक्शन ले रही है मार्केट अगर देखा जाए तो, लेकिन बेहतर यही है कि मार्केट प्रीवियस हाई को ना ब्रेक करे, उसके नीचे नीचे रहनी चाहिए। प्रीवियस हाई क्या है हमारे पास 24 है, 24 और मार्केट ये 19 तक गई है, ज़्यादा ऊपर नहीं गई। $5 नीचे रहना इसने मुनासिब समझा है, ठीक है। $5 नीचे पड़ी हुई है, तो अगर इस हाई को टैब नहीं करती या ब्रेक नहीं करती, इसके ऊपर कैंडल देगी तब हम बाय करेंगे, इसके ऊपर कैंडल देगी तब बाय करेंगे, अदरवाइज एवरी टॉप हम सेल करते जाएंगे डाउनवर्ड। सही जी। ये हमें कह रहा है H4 का टाइम फ्रेम। H1 के टाइम फ्रेम में आते हैं। H1 का टाइम फ्रेम एक अच्छी हमें क्या दे रहा है, इवनिंग स्टार दे रहा है, ठीक है। अच्छा इवनिंग स्टार दिया, ये जो ग्रीन कैंडल ये डॉजी टाइप ये जो बन रही है इस वक्त, ये उसको रिटेस्ट करने गई है, तकरीबन 70% रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद नीचे रिजेक्शन ले रही है, तो ये भी हमें अच्छी सेलिंग की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है जी। तो बाइंग एरिया ये है हमारा सिंपल सा, ये हमारा बाइंग एरिया है, सिंपल है, ठीक है जी। तो अगर मार्केट यहाँ तक आएगी तो बैक 83 है और 79 है, ये एरिया हम उधर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो दरमियान में कोई ऐसा गैप नहीं पड़ा। हाँ बताइए वीक पड़ी हुई है, ये वाली वीक, ठीक है जी, ये उधर हम डिस्कस कर चुके हैं। 96 का एरिया है, तो 96 को अगर ब्रेक किया तो फिर नीचे आना ही पड़ेगा। अगर 96 को डबल बॉटम बनाया उधर, ठीक है जी, उसको ब्रेक ना कर पाई मार्केट, तो फिर वाकई मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकती है 400 तक, ठीक है, या फिर इससे भी थोड़ा ऊपर करके। तो दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी आपको पसंद आएगी और मार्केट भी इसी वीडियो के जोन्स को रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर बात की हुई है, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।